चलिए देखिए, ये क्वेश्चंस एपी का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां है। इस प्रश्न में क्या निकालना है सभी कुछ समझे। यहाँ पर क्वेश्चन है सामने कि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फटाफट देखेंगे। प्रथम पद यानी यहाँ a1 बराबर a बराबर 5 है, अंतिम पद n बराबर 45 है, एसिन का मान 400 है, n बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, d बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह और एसिन का मान यहाँ पर दे रखा है 400। तो हम यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे। एसिन बराबर n बटा में 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन यानी अंतिम पद। बारीकी से हम देखते हुए सबका वैल्यू भरेंगे। तो एसिन की जगह पर 400, n बटा में 2, a की जगह पर 5 प्लस ए एन की जगह पर 45। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह राशि भागा में है, इधर जाएगा गुना में होगा। तो 400 दूनी 800 प्राप्त होगा। यह 400 गुणे 2 लिख करके छोड़ देंगे। इधर से आपस में जोड़ने पर 50 होगा। गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में 0 से 0, एक गो 0 से एक जीरो कट, 5 8 40। तो यहाँ से 8 में 2 से जब गुना होगा तो 8 दूनी के 16, अर्थात इस प्रश्न में n का मान 16 होगा। और हमको निकालना है n के बाद d। जैसा कि हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस कोष्ट में n माइनस 1 इंटू डी होता है। देखिए यहाँ से दो फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए n का मान निकालना हो तो n माइनस ए या बाटा में n प्लस ए का इस्तेमाल होता है, और अगर d का मान निकालना हो तो n माइनस ए बटा में n माइनस 1 का इस्तेमाल होता है। ठीक, डायरेक्ट इस फार्मूले से इन दोनों को वैल्यू रखा जाता है, माने इस फार्मूले से ये दोनों सूत्र निकल कर आता है। तो d निकालना हो तो ये वाला, n निकालना हो तो ये वाला, दोनों स्थितियों में अप्लाई किया जाएगा, जब जैसा तब तैसा। तो यहाँ पर d अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर n माइनस ए बटा में n माइनस 1, an का मान 45, फिर a की जगह पर 5 जो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, n का मान यहाँ से 16 माइनस 1, d बराबर 45 में से 5 घटेगा तो 40, नीचे 15 में से 16 में से 1 घटेगा तो 15। अब इसको हम कट कर दिए हैं। 5 के पहाड़ा में 5 8 40 और नीचे बचती है 15। तो यहाँ से बन करके तैयार हुआ d बराबर 8/3, अतः n बराबर 16 और d बराबर 8/3 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 16, सॉरी मिस्टेक हो गया, प्रश्न संख्या नंबर 6। प्रश्न संख्या नंबर 6, क्वेश्चन सभी कोई ध्यान देगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार व अंतर 9 और यदि सार व अंतर 9 हो तो इसमें कुल कितने पद हैं और इनका योगफल क्या है। हम डायरेक्टेड यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में प्रथम पद यानी a1 यानी a बराबर दे रखा है 17, a2 बराबर यहाँ पर दे रखा है, अंतिम पद, यहाँ पर अंतिम पद दे रखा है 350, d बराबर 9 है,
इसमें हमको n का मान निकालना है और Sn का मान निकालना है। n का मान और Sn का मान निकालना है। हम सबसे पहले n वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले n वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। n माइनस ए अबाटा में d प्लस ए का फार्मूला इस्तेमाल करते समय n की जगह पर हम भरेंगे 350 घटाओ ए की जगह पर 17 अबाटा में डी की जगह पर अप्लाई करेंगे 9 प्लस 1। n बराबर 317 में से हम 350 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ से 3 होगा। 5 में से 1 चला गया 4 में से 1 घटेगा 3 अर्थात ऊपर प्राप्त होगा 333 आबाटा में 9 प्लस 1। हम अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 333 में 9 से भाग करेंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 यहाँ से प्राप्त होगा 6 कट जाएगा 9 साते 63 यहाँ से कैंसिल होगा पूरी तरह से 37 बार में। तो n बराबर 37 प्लस 1 हमें प्राप्त होगा 38। तो इस प्रश्न में n का मान 38 आवेगा। इसके बाद हमको निकालना है Sn। तो Sn वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। Sn वाला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे जैसा कि हम जानते हैं Sn यानी योगफल Sn बराबर योग Sn बराबर n/2 कोष्ठ में a प्लस लास्ट टर्म दे रखा है तो हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। Sn बराबर n/2 कोष्ठ में a प्लस an। तो यहाँ से n के जगह पर हम अप्लाई करेंगे 38। इसके अलावे n के जगह पर 38 अबाटा में 2 a की जगह पर हम अप्लाई करेंगे 17 n के जगह पर अप्लाई करेंगे 350। एस 38 बराबर 39 दूनी 38 कटाएंगे तो 39 बार में यहाँ पर ही दोनों को जोड़ेंगे 350 प्लस 17 तो यहाँ पर 7 होगा 6 यहाँ पर 3 होगा अर्थात 367। तो एस 38 बराबर 19 गुणे 367 अर्थात 367 में हम 19 से गुणा करेंगे। 9 तिया 27 यहाँ पर 7 9 63 की 3 हाथ में लगा 6 9 6 54 4 9 6 54 6 60 हाथ में लगा 6 9 तिया 27 6 33 यहाँ पर 7 फिर 6 यहाँ पर 3 जोड़ने पर यहाँ प्राप्त होगा 69 73। यानी इस प्रश्न में पदों की संख्या 38 और योग 69 73 होगा। यहाँ पर योग 69 73 होगा। ध्यान दीजिए सभी कोई, ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों, क्वेश्चन में ही सारी बातें अवेलेबल है, इसको समझना है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग का मतलब S22 निकालना है, ज्ञात कीजिए। अर्थात जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से S22 क्वेश्चन मार्क, और इसमें आपके सामने डी का मान दे रखा है 7। 22वां पद अर्थात A22 बराबर 149 है। फिर से एक बार इसको समझेंगे।
इस प्रश्न में S22 निकालना है, D का मान दिया है और A22 दिया है और S22 निकालना है। तो सबसे पहले जैसा कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं A22 बराबर 149, ये क्वेश्चन में दिया है। अब हम क्या करते हैं कि A22 की जगह पर पुराना नियम A प्लस 21D का इस्तेमाल करेंगे, बराबर 149 A जस का 10, 21 गुणे D का मान यहाँ पर 7 है, 7 रख करके बराबर 149 गुणा करेंगे 147, प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो 149 में से 100 जब 47 घटेगा तो 2 आएगा, अर्थात इसमें A का मान 2। अब इस साइड में जैसा कि यह सूत्र हम जानते हैं, योग बराबर SN, SN बराबर होता है n/2 कोष्ट में A प्लस n। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लिखे तो n लिख सकते हैं वहां पर। तो S22 बराबर n के जगह पर 22/2, A के जगह पर 2, A जस का 10, n के जगह पर 22। हम यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल इसका किए हैं, क्वेश्चन में पहले से A22 का वैल्यू दे रखा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम अप्लाई किए हैं। वैल्यू भर देते हैं, A की जगह पर 2 और A22 का मान 149 दिया है। इसको जब कटाएंगे तो 11 दूनी का 22 आएगा, तो 11 हो गया। इसको जब जोड़ेंगे तो 151 आएगा और 151 में 11 से गुना करेंगे 1661 प्राप्त होगा। अतः इस प्रश्न में S22 अर्थात प्रथम 22 पदों का योग 1661 होगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही तक रहेगा। आज की इस क्लास में 3 क्वेश्चन बना, 5वां, 6वां और 7वां। इसके आगे का प्रोसेस कल होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।